पहले व्हाइट बेल्ट के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइट बेल्ट का बेसिक में सबसे पहले जो बेसिक पंच होता है स्टेपिंग में, वो किया जाता है। तो स्टैंडिंग बेसिक हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, स्टैंडिंग बेसिक के बाद स्टेपिंग का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टैंडिंग बेसिक कौन सा कैसा होगा मैं अभी वो आपको दिखाऊंगा। पहले पंच का मैंने एक अलग सा वीडियो बना दिया है। पंच के लिए मैंने 8 पॉइंट बताया, जिसमें कौन कौन सा 8 पॉइंट अगर आप सही करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आपका टेक्निक परफेक्टली होगा पंच, और पावरफुल होगा और इफेक्टिव होगा। और अभी मैं नेक्स्ट जो बेसिक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं आग्यू के मीन्स अपर ब्लॉक, या ताइक्वांडो प्लेयर जिसे कहते हैं अलगुल माकी, मतलब अपर ब्लॉक। तो इसे प्रैक्टिस करने, देखिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत टीचर्स है जो डिफरेंट टाइप से दिखाते हैं एक ही टेक्निक को। तो इसका मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन से टेक्निक मतलब किस तरह से करने का क्या मतलब है। कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है पूरा, लेकिन जो बेटर होता है हम वही सजेस्ट करते हैं करने के लिए। या फिर जो एग्जाम जब होता है तो एग्जामिनर क्या चाहता है उसी हिसाब से आपको भी करना है। आपको फ्लेक्सिबल बनना है कि जब जो जरूरत हो तब हम टेक्निक को उसी तरह से कर पाए, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आग्यू के। आग्यू के मतलब या अलगुल माकी, ताइक्वांडो में अलगुल माकी। तो ये अपर ब्लॉक होता है। अपर ब्लॉक का मतलब हो गया कि एक हाथ यहाँ रहने का मतलब क्या है कि यहाँ से फिर हम दूसरा टेक्निक के लिए रेडी हो रहे हैं। मतलब हाथ यहाँ पे है, हाथ को ऐसे खुला तो छोड़ते नहीं है, या कहीं और भी रखे तो यहाँ से हाथ का रखने का मतलब है कि ब्लॉक पंच। तो ये ब्लॉक कैसा होगा, इस ब्लॉक में जैसे कि आपको कैमरा मेरे हाइट सिर के हाइट में है, लेकिन आपको मेरा सिर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही ये पूरा इसी मतलब इस हाइट में हाथ को लाना होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी ने ऊपर से आपको किसी चीज से मारा, ठीक है, किसी स्टिक से मार दिया, लठी से मार दिया, या फिर जो ताइक्वांडो में हैमर किक होता है ना, ये वाला किक, ये वाला, ये जो किक होता है ऊपर से, या फिर एक्स किक बोला जाता है। तो इस किक से भी अगर आपको मारते हैं तो ऐसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, और मैंने किया भी है और इजीली ब्लॉक हो भी जाता है। तो फिर इसको आपको मतलब इतना ऊपर ले जाना होगा सिर से, ताकि आपका ज्यादा ऊपर नहीं हो, लेकिन सिर को ताकि सेफ रख पाए। तो ये ऊपर से कोई हिट करता है तो उससे आपको सेफ करता है, और कोई फेस में पंच कर रहा है, मान ली कोई फेस में पंच कर रहा है, उसको हाथ को यहां से ऊपर उठा देना है इस तरह से। अब ये कैसे होता है, कोई कोई इस तरह से करते, देखिए कुछ टीचर ऐसे करवाते हैं, यहां से हाथ खोलो, हाफ हाफ जब सिखाया जाता है, बिल्कुल नए बच्चे को जब सिखाया जाता है, तो फिर ये 1, फिर यहां से 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। कुछ टीचर ऐसा सिखाते हैं, यहां सीधा 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और एक्चुअली अब मैं इसका मतलब बताता हूं कि यहाँ पे हाथ क्यों खोलना है, यहाँ हाथ क्यों ले जाना है, इसका मीनिंग है। तो क्या मीनिंग है इसका, देखिए यहाँ खोलने का मतलब ऐसा खोल के नहीं करना है। यहाँ खोलने का मतलब है कि हाथ को लूज करना है। खोल के अगर आप हाथ टाइट रखोगे तो ये बेकार हो गया इसका मतलब। तो आपको हाथ यहाँ लूज करना है, लूज करके फिर यहाँ उठाना है, ये लूज देन अप, लूज देन अप। अब लूज करने के लिए करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ पूरा सीधा खोल के दिखाना, ये सीखते वक्त जरूरत होता है, तो इसीलिए सिखाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाथ यहाँ खुला है, जब तक हिप में आएगा तब तक हाथ को बंद हो जाना चाहिए, यहाँ बंद होना चाहिए। यहाँ से पंच जब भी उठता है तो यहाँ जाके पंच रहना होगा, यहाँ जाके हाथ बंद रहना होगा। तो ये हो गया एक पॉइंट। तो यहाँ पे हाथ आपका खुलने का मतलब है कि यहाँ लूज होगा, तो इसके लिए हाथ को टाइट मत कीजिए, जस्ट लूज एंड देन अप, लूज एंड देन अप। और यहाँ 1, 2, 3, 4 ये सिखाने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो करवाया भी जाता है कि एक बार में। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये खोलने में
और ऐसा करने में ज्यादा टाइम अगर चला गया तो ये गलत है। ये सपोर्ट के लिए होता है, ये हाथ ऊपर वाला हाथ है नेक्स्ट टेक्निक के लिए है, ये सपोर्ट के लिए है, ये सपोर्ट के लिए होता है। लेकिन एक्चुअल टेक्निक तो ये है ना, एक्चुअल टेक्निक ये हो गया, ये है एक्चुअल टेक्निक। तो इसमें लेट नहीं होना चाहिए। ऐसा कि ये करने से पहले अगर आप यहाँ खोल के टाइम लगाएंगे तो तब तक पंच आपके मुंह में लग चुका होगा। कोई सीधा पंच कर रहा है मुंह में, आपके सीधा पंच कर रहा है और आप यहाँ तब तक खोलें उसके बाद मारेंगे, तो इसका मतलब तब तक ज्यादा अगर वेट करते हैं तो आपका पंच लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ जस्ट खोलिए और उठा दीजिए, खोलिए उठाइए, ठीक है। खोलना है और साथ साथ उठाना है। अब अगर आप ऐसा पूरा दिखाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा करेंगे तो भी चलेगा, और आप जस्ट खोल के उठा दीजिए। देखिए खुल रहा है लेकिन मैं हाथ लूज कर रहा हूं, बस इतना लूज कर रहा हूं और उतार दे रहा हूं यहां से लूज। एंड देखिए ऐसे मैं टेक्निक ऐसा कर रहा हूं, यहां से उतार दिए और ऊपर, यहां से हाथ खोले और सीधा ऊपर। जस्ट देखिए हाथ खुल रहा है लेकिन आपको दिखाने के लिए नहीं खोल रहा हूं मैं खोल रहा हूं क्योंकि ताकि हाथ थोड़ा लूज हो जाए और टेक्निक में स्पीड आए। अगर कोई भी टेक्निक, चाहे पंच हो, किक हो, चाहे कोई भी टेक्निक हो, नियम रूल्स एक ही है कि फास्ट करने के लिए, स्पीड में करने के लिए पहले लूज से फिर टाइट, लूज से स्पीड लेना होगा, ढीला रहना होगा, नहीं तो स्पीड नहीं आएगा। तो इसीलिए यहां जस्ट ओपन एंड देन ब्लॉक, ठीक है। ये था ऊपर का हाथ के बारे में। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये तो मैंने बता दिया कि ऊपर कहां तक आएगा, लेकिन कहां से जाएगा। नए बच्चे एकदम नए जो होते हैं वो ऐसा करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि फेस में पंच आ रहा है, हमेशा कोई ऊपर से थोड़ी ना मारने वाला है। मुंह में पंच आ रहा है तो अगर पंच सामने से आ रहा है और हाथ यहां से जा रहा है तब तो लग ही जाएगा 100%। और अगर मान लीजिए फेस में पंच आ रहा है सीधा, तो आपको फेस क्रॉस करना होगा, क्रॉस करना होगा। देखिए क्रॉस हो रहा है, अब यहां जाके घुमा दीजिए, फिर यहां इसे उतारिए सीधा यहां से, ये क्रॉस। देखिए फेस दिख रहा है, फेस को कवर करके फिर हाथ ऊपर उठाना है, फिर यहां से फेस को कवर करके फिर यहां हाथ को उठाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये फेस को कवर करके उठाना जरूरी है, नहीं तो पंच लग जाएगा या फिर मिस हो जाएगा, आपको पंच लग सकता है। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। ये एक और पॉइंट हो गया कि आपको फेस कवर करना है, कवर करना है, ठीक है। यहाँ दिखाना नहीं है, बस लूज एंड डाउन, लूज एंड डाउन। ये 1 2 3 4 ये सिखाने के लिए होता है, लेकिन लूज एंड देन डाउन एंड फिर बंद। तो ये है दूसरा। ये अब देखिए पावर कैसा लाना है, किस तरह से पावर आएगा। लूज से टाइट तो ये होना ही है, तो हर जगह है सेम। लूज, यहाँ लूज है, यहाँ पे टाइट, लूज देन टाइट। लेकिन मैंने बहुतों को देखा है कि वो पावर के बारे में कुछ देर में बाद में मैं बता रहा हूँ। एक और गलती जो ज्यादातर करते हैं, तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ कि मुंह कवर करके ले जाना है, कवर करके ले जाना है, तो यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा। अगर बहुतों को आप देखेंगे, मेनली ताइक्वांडो प्लेयर, तो हमेशा यही सिखाया भी जाता है उनको, और ऐसे कराटे में तो सिखाया नहीं जाता है, लेकिन बच्चे करते हैं, हमेशा ही करते रहता है ऐसा, उनको पता नहीं चलता है। तो बोलने पर भी टाइम लगता है सुधारने में। ये वाला स्टेपिंग के वक्त मेनली ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से हाथ यहाँ जाता है फिर उठता है। ताइक्वांडो को तो ये सिखाया भी जाता है, मैंने देखा है ऐसे, यहाँ फिर यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, फिर यहाँ फिर यहाँ, यहाँ फिर यहाँ। इसमें एक तो पावर नहीं आता है। कोई जब आपको पंच मार रहा है, पंच आ रहा है, आपका हाथ को पंच आ रहा है, आपका हाथ यहाँ जा रहा है, तो पंच लग चुका होगा, है कि नहीं। तो पंच आ रहा है, आप हाथ यहाँ ले जाएंगे तब तक पंच लग जाएगा। तो क्या है बेहतर, यहाँ से डायरेक्ट उठ जाए। देखिए यहाँ पंच आ रहा है, डायरेक्ट हाथ को उठा दीजिए,
ठीक है, पंच आ रहा है, आप डायरेक्ट उठाइए। आप अगर हाथ तो यहाँ ले जाते हैं तो क्या होगा, तब तक लेट हो जाएगा। 1 मिली सेकेंड भी बहुत कीमती है फाइट के टाइम। तो इसीलिए हाथ को सीधा लेके जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये था आग्युके का या अलगुल्मा की या फिर अपर ब्लॉक का एक और बेसिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमको हाथ सीधा उठा के ले जाना होगा फेस को क्रॉस करते हुए। अगर यहाँ ले जाएंगे तो गलत कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये लेट हो जाता है, ये बिल्कुल लेट है और ये आपके लिए गलत साबित होगा। तो ये हो गया आग्युके। तो अब बता रहा हूं मैं कि पावर कैसे लाना है। देखिए यहां से मैं हाथ ले जा रहा हूं, ये जो फिंगर्स है ना, ये मेरे तरफ है, अभी तक मुड़ा नहीं है, और ये भी घुमा नहीं है, ये जा रहा है। देखिए अभी तक मैंने नहीं घुमाया, इस हाथ को भी और इस वाले हाथ को मैंने अभी तक ट्विस्ट नहीं किया। यहाँ ले जाके अचानक में ट्विस्ट करना है आपको, बस यहाँ जा रहा है। देखिए अब यहाँ जाके लूज है, हाथ लूज है, यहाँ पे लूज है, यहाँ जाके बस उठाना है और यहाँ टाइट करना है। यहाँ से उठ रहा है और यहाँ जाके टाइट, यहाँ लूज यहाँ टाइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको पावर लाना है, यहाँ लूज यहाँ टाइट, यहाँ लूज यहाँ टाइट। ठीक है, तो इस तरह से पावर आएगा। तो अब पावर किस तरह से आना है आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे भी लूज एंड टाइट, लूज एंड टाइट, लूज टाइट, यहाँ लूज टाइट, उसी तरह से यहाँ पे भी लूज एंड टाइट, लूज और टाइट। अगर ये पावर लाने का ये टेक्निक अगर ठीक से पता नहीं होगा तो सारा जिंदगी देखते रह जाएंगे कि कोई और इतने पावरफुल टेक्निक से कर रहा है और मैं कर नहीं पा रहा। तो आप पावर देने के लिए क्या करेंगे, बहुत ताकत लगाएंगे इस तरह से, और आप थक जाएंगे लेकिन पावर कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए टेक्निकली आपको पावर निकालना है हर जगह। बहुत ही आसान है पावर देना टेक्निक, और बिना थके पावर देना बहुत ही आसान है। किस तरह से, यहाँ से बस ये देखिए एक जर्क आ रहा है, यहाँ एक जर्क आ रहा है, एक जर्क आ रहा है। ठीक है, ये जर्क, ये देखिए ये एक और टेक्निक है, जर्क आ रहा है यहाँ पे, तो एक जर्क आ रहा है। तो ये जो जर्क है, ये मतलब ये पावर आ रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है लूज एंड टाइट, और ये हाइट आपको मेंटेन करना है। और जब भी हम लोग ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये ब्लॉक किए, बॉडी थोड़ा हल्का सा 45 डिग्री, बेल्ट का जो नॉट है वो 45 डिग्री में चले जाएगा कॉर्नर। उसके बाद जब यहाँ करेंगे तो हल्का सा ये सीधा है, ये हल्का सा नॉर्मली इस हाथ को हम जब सामने लाएंगे और इस हाथ को जब पीछे तरफ खींचेंगे तो ये हल्का सा घूम जाएगा, ऑटोमेटिक, ये नेचुरल है। तो इसको करना है, ऐसा नहीं। अगर आप पावर से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। अगर आप पावर दे रहे हैं यहां से नहीं, अगर इस कॉर्नर से अगर पावर से उठा रहे तो ये ऑटोमेटिकली घूम रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से नहीं करना, कोई इस तरह से जबरदस्ती घुमाते हैं, एक इसमें कोई लाभ नहीं है, पावर नहीं है, कुछ नहीं होता इसमें। नॉर्मल उठाइए, देखिए ऑटोमेटिकली ये कॉर्नर तक घूम चुका है बेल्ट का नॉट। तो ये है टेक्निक। ये क्यों है, ताकि यहां से बॉडी का पावर लेके फिर हम मार पाए। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, और अगर नहीं इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए और मैं इसके लिए अलग सा वीडियो फिर बना दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए और आप इससे अगर कुछ सीख पाए तो फिर लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि किसी आपके फ्रेंड को या किसी और को भी पता चले कि किस तरह से टेक्निक्स को करना है और क्या मतलब है इसका। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।